रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। रहीम दास जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यानी कि पानी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। क्योंकि अगर पानी चला जाता है तो तीन चीजें नहीं उबर पाती। मोती, मोती का अगर पानी चला जाए, पानी उतर जाए, तो मोती का महत्व ही खत्म हो जाएगा। मानुष, मनुष्य, अगर पानी का अर्थ यहां पर मनुष्य के सम्मान से है और मोती में उसकी चमक से है, तो अगर मनुष्य का सम्मान चला गया तो उसका सब कुछ चला गया। मोती मानुष चून, और चूने में अगर पानी नहीं मिलाया गया तो चूना वास्तविक रूप में हमारे किसी अर्थ का नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है। तो आइए, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूं अविरल धारा हिंदी ज्ञान चैनल में, और आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे पानी के पर्यायवाची की। तो पर्यायवाची की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पानी या जल के बारे में बात करते हैं, जिसके पर्यायवाची बहुत सामान्य से हैं। नीर, वारी, सलिल, अम्बु, तोय, पय, उदक, आब, जीवन, अमृत, धनरस, सारंग, मेघ पुष्प, सर्वमुख, संबर। इसमें बहुत सारे शब्द हैं जिनसे आप प्रचलित हैं, और कुछ एक शब्द हैं जो थोड़ा सा दुष्कर होते हैं, जल्दी नहीं मिलते। आइए एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। नीर, नीर पानी का एक पर्यायवाची है। रामचरितमानस में आता है कि मागा तुरत सिंधु कर नीरा। यानी कि जब विभीषण आता है तो उसको तिलक करते हैं भगवान राम, और कहते हैं, वहां पर पानी नहीं प्रयोग करते हैं, कहते हैं मागा तुरत सिंधु कर नीरा। तो साहित्य में अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। अर्थ सबके एक होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग अलग से करने पर उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो नीर, ये नहीं कहा कि मागा तुरत सिंधु कर पानी, बल्कि ये कहा मानसकार ने कि मागा तुरत सिंधु कर नीरा। तो नीर का अर्थ पानी है। वारी, वारी का अर्थ भी पानी है। सलिल, सलिल भी पानी के अर्थ में उत्पन्न उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। अम्बु, अम्बु, इसी अम्बु से अम्बुज बनता है, सलिल से सलिलज बनता है, और वारी से वारिज बनता है, जो कि कमल के पर्यायवाची रहे हैं जा लगा देने पर। तो वारी, सलिल, अम्बु पानी के पर्यायवाची हैं। तोय, तोय भी पानी का पर्यायवाची है। पय, पय का दो अर्थ निकलता है। एक तो पय का कभी कभी प्रयोग होता है दूध के अर्थ में, जैसे कि एक कभी आपने पढ़ा होगा सूरदास की पंक्तियों को कि सुर भी कै पय पान न करियो, बेनी सुत न गुहियो। तो पय का अर्थ दूध से भी है और पय का अर्थ पानी से है। तो दोनों का यहां पर प्रयोग हुआ है, विशेषकर पानी और दूध। तो पय किसी भी उसमें आए, उसका हम दोनों जगह प्रयोग कर सकते हैं। उदक, उदक भी पानी को कहते हैं। आब, आब शब्द उर्दू का है, और ये उर्दू का है, फिर भी शामिल हो गया है हिंदी में। तो आब कहा जाता है कि उधर, इधर गंगा जल है, उधर आबे जमजम। मतलब यहां पर गंगा जल का पानी सबसे पवित्र है, और वहां अरब देशों में आबे जमजम, जमजम नदी का जो आब है, पानी है, वो प्रसिद्ध है। तो जीवन, जीवन भी पानी का एक दूसरा पर्यायवाची है। जीवन आप जानते ही हैं, हमारा जीवन जो चलता है, इसीलिए जल ही जीवन है कहा जाता है, पानी ही जीवन है, और पानी के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए पानी का दूसरा पर्यायवाची जीवन भी है। अमृत, अमृत आप जानते ही हैं, विष और अमृत। तो अमृत, लेकिन पानी भी हमारे लिए अमृत है। और आज इस कलयुग में जब अमृत हमें नहीं प्राप्त है, तो हमारे लिए पानी ही अमृत है।
और आप जानते हैं कि लगभग 71% धरती पर पानी है। तो पानी का महत्व, उसी तरह से शरीर में भी पानी का सबसे ज्यादा महत्व है। और बिना पानी के बहुत सारी चीजें हमारी डिहाइड्रेशन हो जाता है, नुकसान हो जाता है शरीर का, किस तरह से पानी की कमी से। तो पानी का बहुत महत्व है, इसलिए पानी को अमृत तुल्य अमृत कहा गया है। धन रस सभी रसों का धन है, बिना इसके कोई भी रस बनाया ही नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको धन रस कहा गया। सारंग, सारंग के बहुत सारे अर्थ हैं। सारंग का अर्थ पानी भी होता है। मेघ पुष्प, चूंकि मेघ वर्षा करते हैं पानी की बूंदों का धरती पर, तो वो एक कल्पना कर लिया गया कि पुष्प की तरह से वर्षा करते हैं। तो मेघ पुष्प, मेघों के लिए, मेघ को अगर वृक्ष मान लिया जाए तो ये जल क्या हुए, उसके पुष्प हुए। तो मेघ पुष्प एक प्रतीकात्मक ढंग से कहा गया, मेघ पुष्प यानी कि पानी, यानी कि जल की बूंदें। सर्वमुख, सबके मुख में ये प्राप्त होता है, या सर्व, सबके मुख में ये ग्राह्य होता है, इसलिए इसको सर्वमुख कहा गया। संबर, अंबर कहते हैं आकाश को, तो आकाश से जो आता हो सा अंबर, अंबर के साथ, अंबर से युक्त, अंबर के कारण जो धरती पर आता है, तो इसलिए सांबर कहा गया होगा। तो इस प्रकार से पानी के कुछ पर्यायवाची हैं, कुछ अन्य भी पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं और इनका आपको देखना बहुत जरूरी है। और बार बार जब इसका मनन चिंतन करेंगे तो वास्तविक रूप में आप अच्छे से इसके अर्थों को समझेंगे। और उदाहरण के साथ अर्थ को बताने का सिर्फ इतना मतलब है, केवल इतना ही उसका उद्देश्य है कि आपके मन मस्तिष्क में वो गहरे बैठ जाए और आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना हो। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।